हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के 1,41,000 अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। आपके दस्तावेज सत्यापन तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की प्रक्रिया आप दोस्तों प्रारंभ हो गई है। आपको 15 दिन का ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का समय मिल रहा है। 9 फरवरी से आपके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज, साथ ही कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी और शपथ पत्र और घोषणा पत्र कैसे बनाने होंगे, इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों, उससे पहले जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका बेसब्री से 1.41 लाख अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों के लिए निकाली गई थी और इसके लगभग 2 गुना अभ्यर्थी, साथ ही 37 यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी कट ऑफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जा चुकी है। जो भी अभ्यर्थी उस कट ऑफ में आ रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आमंत्रित किया गया है। अब आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक के लिए लिंक ओपन किया गया है। तो 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक आप ऑनलाइन अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए इसके बाद अतिरिक्त अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा, इसलिए 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक आपको 15 दिन का समय दिया गया है। इस पीरियड में आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच विस्तृत कार्यक्रम और दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्यक्ष जारी किए जाएंगे, क्योंकि साथियों दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किए जाएंगे, जिसके साथियों जल्दी आपका विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा और इसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी होंगे, जिसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको यथा समय अपडेट कर दी जाएगी। और नियमित रूप से आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। साथ ही दस्तावेज सत्यापन तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले अभ्यर्थी को अपनी 10वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र, स्नातक की अंकतालिकाएं यानी सब सेमेस्टर की अंकतालिकाएं और उसकी डिग्री, इसके अलावा साथ ही अन्य कोई डिग्री प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। वैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती मात्र 10वीं पास ये वैकेंसी थी। इससे अधिक आपने शैक्षणिक योग्यता आपने ऑनलाइन फॉर्म में दर्शाई है, तो वे सभी प्रमाण पत्र, डिग्री, सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। तो शैक्षणिक योग्यता की समस्त डिग्री, प्रमाण पत्र, अंकतालिकाएं आपको संभाल कर रखनी है। साथ ही दोस्तों आयु संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें तो आयु यदि आपके 10वीं की अंकतालिका में या जन्मतिथि के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान के मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें आपको टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र और सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र, नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आवश्यकता होगी। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो साथियों एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित पदों का लाभ लेने के लिए आपको पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी क्या होती है, कब तक का जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है, इसके लिए विस्तृत साथियों वीडियो बनाए हुए उस वीडियो को देख सकते हैं, या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों चरित्र प्रमाण पत्र की, तो जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां के शिक्षण संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे बनाने हैं जो किसी भी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होने चाहिए, यानी 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन आपको फोटो चाहिए होगी। साथ ही पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड जो क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए, वह आधार कार्ड आप डाउनलोड कर ले। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में वोटर कार्ड, पैन कार्ड भी आप चला सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड मांगा जाता है, इसलिए आधार कार्ड आप जरूर लेकर जाइए। अन्य दस्तावेजों में साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों को पीपीओ डायरी या एनओसी प्रमाण पत्र, विधवा महिलाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति से संबंध रखने वाला कोई दस्तावेज, साथ ही परित्यक्ताओं को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल संस्थान से जारी खेल प्रमाण पत्र और विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा साथियों कुछ शपथ पत्र और घोषणा पत्र भी आपको बनाने होंगे। जो शपथ पत्र होंगे वो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे और घोषणा पत्र लगभग आपके सभी सादा कागज पर A4 साइज के पेपर पर बनेंगे। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का प्रारूप ये है, तो आप 2 गजेटेड राजपत्र अधिकारी जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे वह इस प्रारूप में आपको बनाना है। अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, निवास और जिस भी गजेटेड अधिकारी से आप सिग्नेचर करवा रहे हैं वो कितने माह कितने दिन से आपको जानता है वह आपको यह विवरण भर देगा। इसके अलावा साथियों ये मैं आपको जेल प्रहरी भर्ती के फॉर्मेट बता रहा हूँ, सेम टू सेम फॉर्मेट आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के होंगे। केवल साथियों जेल प्रहरी भर्ती की जगह आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती
से 2024 लिखना है। बाकी साथियों प्रारूप सेम टू सेम रहने वाला है। तो साथियों ये शपथ पत्र सभी अभ्यर्थियों को सामान्य घोषणा पत्र बनाना है। सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। साथ ही सभी शपथ पत्र जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बनने हैं उनको नोटरी से सत्यापित भी करवाना होगा। ये साथियों कूट चरित्र दस्तावेज या गलत दस्तावेज या कोई गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थना संबंधित विभाग द्वारा निरस्त की जा सकती है। उसके लिए 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पर सामान्य घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों से लिया जाता है। तो साथियों 50 रुपए के स्टाम्प पर यह शपथ पत्र बनाना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र ये सभी अभ्यर्थियों को बनाना है। इसमें साथियों अभ्यर्थी को अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और यहाँ पर भर्ती का नाम आ जाएगा। और नीचे साथियों कितने आपके बच्चे हैं, बच्चों की संख्या और बच्चे नहीं हैं तो साथियों यहाँ पर निल या जीरो भर सकते हैं और इसे राजपत्र अधिकारी से आपको सत्यापित करवाना होगा। इसके बाद साथियों अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र ये 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा और नोटरी सत्यापित होगा। अभ्यर्थियों को इसमें भी अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान डिटेल भरनी होगी। अभ्यर्थी को नीचे साथियों घोषणा करनी होगी, सिग्नेचर करना होगा, स्थान, दिनांक और 2 गवाहों के यहाँ पर सिग्नेचर करवाने होंगे। ये शपथ पत्र विवाह के समय दहेज नहीं लेने या देने के संबंध में रहेगा। इसी प्रकार दहेज के संबंध में साथियों विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र रहेगा जो भी 50 रुपए के स्टाम्प पर बनने वाला है। इसमें साथियों अपना विवरण भरने के पश्चात आपका विवाह कब हुआ और किसके साथ हुआ है ये विवरण देंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी को अपने सिग्नेचर करने हैं। साथ ही अभ्यर्थी को अपने पिता या ससुर में दोनों के यहाँ पर सिग्नेचर करवाने हैं और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने हैं। साथियों ये सभी शपथ पत्र आपके 50 रुपए के स्टाम्प पर बनने वाले हैं और नोटरी सत्यापित होंगे। इसी प्रकार विधवा अभ्यर्थियों को दहेज के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र है ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। ये विधवा अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार प्रत्यागता महिलाओं का फॉर्मेट दिया गया है, यानी साथियों अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट में आपको ये शपथ पत्र बनाने हैं। और जिन अभ्यर्थियों को विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उनके विवाह पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है उनको साथियों 50 रुपए के स्टाम्प पर ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपको शपथ पत्र बनाना है जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा। उसके पश्चात सादा कागज पर आपको ये वचनबद्ध देना होगा। जो तंबाकू और गुटखा सेवन करने के संबंध में ये घोषणा पत्र है ये सादा कागज पर आपको बनाना है। A4 साइज में आप प्रिंट आउट निकाल कर ही बना सकते हैं। इसी प्रकार संविधान का शपथ पत्र ये भी सादा कागज पर बनेगा। ये भी A4 साइज में आप प्रिंट आउट निकाल कर अपना नाम डिटेल भर के सिग्नेचर कर ले। इसके बाद अभ्यर्थी को नमूना हस्ताक्षर, साथियों इसमें जो डिटेल दी गई है उसमें अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय आपको ये काम आने वाला है। इसमें अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन दल का नाम, स्थान और संख्या यहाँ पर लिखनी है। अभ्यर्थी को साथ ही यहाँ फॉर्मेट में हिंदी की जगह हिंदी में अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर और आवेदन क्रमांक ये सभी डिटेल भरकर आपको साथियों सेम टू सेम आपको हिंदी में लिखना है। और उसके पश्चात इंग्लिश में लिखकर इंग्लिश में आपको सेम टू सेम नीचे अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। या सिग्नेचर दोनों जगह आपको सेम सिग्नेचर करने हैं। जो सभी जगह आप सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर आपको करना है। हिंदी में करते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र का एक विकल्प पत्र है ये भी आपको भरना है। ये सादा कागज पर आपको बनाना है। ये साथियों विधवा और परित्यक्ता अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह किए जाने न किए जाने के संबंध में फोटो आपको घोषणा पत्र देना होगा। यहाँ पर अपनी फोटो चस्पा करनी है। नाम, पिताजी का नाम, साथ ही निवास का विवरण आपको बनना है। यह शपथ पत्र साथियों अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है और भविष्य में जब भी पुनर्विवाह किया जाएगा तुरंत आप 1 महीने के अंदर का सूचना संबंधित विभाग को देंगे। उसके लिए सामान्य घोषणा पत्र है तो यह अभ्यर्थी जो विधवा और परित्यक्ता अभ्यर्थी है उनके लिए है। तो साथियों इस प्रकार जिस प्रकार से जेल प्रहरी या अन्य भर्तियों के शपथ पत्र और घोषणा पत्र होते हैं उसी की प्रकार के शपथ पत्र आपको चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के लिए बनाने हैं। तो साथियों चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के लिए फॉर्मेट भी आपका यथाशीघ्र जारी हो जाएंगे, लेकिन सेम टू सेम आपके फॉर्मेट होंगे। केवल साथियों यहाँ पर भर्ती का नाम चेंज होगा और बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपके 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक 15 दिन ओपन रहेंगे। 15 दिन में आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर ले। उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी, जिसका टाइम शेड्यूल साथियों आपको मार्च माह में देखने को मिल सकता है। यानी मार्च के लास्ट तक आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू हो सकते हैं और दस्तावेज सत्यापन में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम की जानकारी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र हुए सभी चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों की ओमार शीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप सभी ने अपनी ओमार शीट चेक कर ली होगी। और साथ ही बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई ओमार शीट को अभ्यर्थी के अलावा कोई भी व्यक्ति ओमार शीट चेक कर सकता है। और कहीं पे भी फर्जीवाड़ा आपको लगता है, कोई ऐसा अभ्यर्थी आपको लगता है जो इस भर्ती में अनुचित साधनों का प्रयोग करके सफल रहा है, तो उसकी ओमार शीट भी आप चेक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये ऑप्शन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पहली बार जोड़ा गया है और सभी 1.41 लाख अभ्यर्थियों की ओमार शीट ऑनलाइन की है। तो आप 1 महीने तक किसी भी अभ्यर्थी की ओमार शीट चेक कर सकते हैं।
तो साथियों ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे साथियों भर्तियों की तुरंत जानकारी भी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।